हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 10 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस और कंसेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और ये टू वेरिएबल्स होता क्या है। देखो, हमने जो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है उसमें हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें पढ़ना है इक्वेशन। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर। हमने अपने सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल्स कवर किया है उस पॉलिनोमियल्स में हम जितने भी पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के साथ हम डील कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक तरह के वेरिएबल, जैसे 9x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 या फिर 8y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10। तो यहाँ पे देखो, हर एक पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल y है, ठीक है। तो एक ही पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल। तो आज हम करने वाले हैं दो वेरिएबल्स के इक्वेशंस, या फिर बोल लो कि एक तरह से ये पॉलिनोमियल ही कहलाता है। पॉलिनोमियल को इक्वेशन हम बनाएंगे, सीखेंगे किस तरह। देखो, अलजेब्रा, पूरा कंप्लीट अलजेब्रा हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्लास 10 के लिए, बिकॉज आपके अलजेब्रा टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तीसरा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फोर्थ चैप्टर आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन सारे चैप्टर्स को मिला करके कंप्लीट 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दिस 20 मार्क्स इज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो आपको पूछे जाएंगे 10th बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मैथमेटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें आज अपने इस चैप्टर में आगे पढ़ाई करनी है। So algebra carries the maximum marks in this entire 10th class mathematics syllabus, 20 मार्क्स विच इज़ एनफ। सिर्फ आप अलजेब्रा में 20 मार्क्स ले आते हो, और आपका प्रैक्टिकल्स जो आपका होता है 20 मार्क्स का, उसमें आप कुछ स्कोर कर लेते हो तो आप ऐसे ही मैथ्स में पास हो जाते हो, ठीक है। तो अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मार्क्स देखो, इसमें 20 मार्क्स का पूरा अलजेब्रा है, 4 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। पॉलिनोमियल्स हमने कर दिया ऑलरेडी। अब आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल आप जानते हो पॉलिनोमियल होता है क्या। एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, 2x प्लस 4 या 5, 2x प्लस 5। देखिए, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे इक्वेट कर देते हैं 0 से। इस साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। एक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करने से ये बन जाता है इक्वेशन। किसी भी तरह का पॉलिनोमियल आपके पास है, और अगर आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक स्टेटमेंट बन जाएगा, जहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को बोल सकते हो दैट इज दिस इज एन इक्वेशन, जहाँ पे LHS आपका 2x प्लस 5 है इक्वल टू, और इधर आपका RHS है 0। अब देखिए, ये लीनियर इक्वेशन तो बन गया। क्या ये इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है? नहीं, अभी ये इक्वेशन के पास सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल दैट इज x। तो भाई लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे टू वेरिएबल्स में किस तरह से, तो देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसी को, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है, और इसमें देखिए वेरिएबल क्या क्या है, एक वेरिएबल आपका x हो गया और दूसरा वेरिएबल आपका हो गया y। तो x और y, देयर आर टू वेरिएबल्स हियर, एंड दिस इंटायर इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट हमें देखो आगे क्या लिखा है, पेयर ऑफ। इस पूरे चैप्टर को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन हम समझ गए, टू वेरिएबल्स समझ गए। पेयर ऑफ का मतलब क्या है, देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। पेयर ऑफ मतलब दो इक्वेशन होना चाहिए। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन फिर लेते हैं, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये रहा 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन,
क्लियर है ना, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन आपके पास ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इन दोनों को हम साथ में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ x और y टर्म्स अननोन्स हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। तो जब हमें x का वैल्यू पता चल जाता है और y का वैल्यू पता चल जाता है तो हम कहते हैं दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर आपको x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उससे आप बोल सकते हैं वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। क्लियर है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा अलजेब्रा है, इसमें पहला टॉपिक था पॉलिनोमियल्स, दूसरा टॉपिक है आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, समझिए इस बात को। तो पूरे चैप्टर को हम ब्रेक करेंगे दो कंप्लीट पार्ट्स में। मेरा जो सीरीज़ बनने वाला है, और ये सीरीज़ बहुत ही लेंदी होने वाला है क्योंकि चैप्टर बहुत ही लेंदी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, इसके मेथड बहुत सारे हैं। तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट में आपका आता है अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे ग्राफिकल मेथड्स, और दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसका अलजेब्रिक मेथड। ठीक है। देखो, ग्राफिकल मेथड के अंदर भी बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे हम ग्राफिकल मेथड में पढ़ते हैं फर्स्ट वन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब वही हो गया x और y का वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो वो यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। एक आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा आ जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा आ जाता है आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम तीन ग्राफ्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है आपका यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ, दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ, और तीसरा है नो सॉल्यूशन का ग्राफ। ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये जो है आपका नो सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, ये कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। कंसिस्टेंट मतलब हो जाता है कि कोई भी एक सॉल्यूशन या ज़्यादा सॉल्यूशन, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर आपके पास आ रहा है किसी भी गिवन लीनियर इक्वेशन का, तो उस टाइप के इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ओके, और अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जहाँ पे आपका एक्स और वैल्यू का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। आइए डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन के बाद वो इस पे होगा, ग्राफिकल मेथड्स पे होगा। इसके बाद हम चलेंगे अलजेब्रिक मेथड के पास। अलजेब्रिक मेथड में इसमें भी हमें तीन मेथड्स को डिटेल में स्टडी करना है। पहले पढ़ना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे वेज हैं, तरीके हैं किस तरह से आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्योंकि ग्राफिकल इक्वेशन, देखो ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ बना करके आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो, और अलजेब्रिक मेथड में बिना ग्राफ बनाए हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को यूज़ करके। बट यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बना करके आपको दिखाना पड़ेगा एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। तो दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये सारे जितने भी चीज़ें आप ये देखो, ग्राफिकल मेथड जो आप पढ़ोगे ये आप हमेशा यूज नहीं करोगे, बट ये जो अलजेब्रिक मेथड है आप अलजेब्रा जब तक पढ़ाई करोगे ये अलजेब्रा में हमेशा आप यूज करोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज आपको एनी हाउ आना चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं सीखते हो तो आपका मैथ्स बहुत ही वीक हो जाता है। ठीक है, आगे आप जाओगे प्रिपेयर करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, आपको ये सब चीज आनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये तो हो गई हमें कौन कौन सा मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है, एक अलजेब्रिक, एक ग्राफिकल। अब इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम्स इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, हमें पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये
वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली लैंग्वेज दिया रहता है, उस पूरे लैंग्वेज को हमें इक्वेशन फॉर्म में ब्रेक करना होता है और वहाँ से इक्वेशंस को हम रिड्यूस करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या जो वर्ड्स होते हैं ना वो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो उनको हम समझेंगे, वर्ड्स को हम किस तरह समझ सकते हैं। हम एक स्टेटमेंट्स, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ से इक्वेशंस ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, तो वो होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ऑलमोस्ट 6 कैटेगरीज के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस लेक्चर सीरीज में। तो फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आ जाएगा आपका प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू second is problems related to numbers and digits। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाओ। देखो मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पूरे सीरीज में हमारा क्या चलने वाला है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स। इसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। फोर्थ में हमारा टॉपिक आएगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीमर वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले डिस्टेंस कवर्ड अगर गिवन है तो टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में बनेंगे। देखो एक ये है और एक ये है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है बिकॉज इन दोनों में आपको बहुत लॉजिक, बहुत कुछ समझना होता है। एज रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आज के दिन आपका एज है x ईयर्स, तो आज से 10 साल पहले आपका कितना एज था, या फिर आपका भाई आपसे 5 साल छोटा था 5 साल पहले, तो 10 साल के बाद आपका भाई का एज क्या होगा, आपसे कितना बड़ा हो। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अक्सर इन दोनों टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग, सारे टॉपिक्स को हम वैसे तो अलग अलग वीडियोस में समझेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आर एस सवाल, आर डी शर्मा सर, सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो फोर्थ के बाद आपका जो फिफ्थ टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, दैट इज योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथ्स, कॉमर्शियल मैथ्स में आ गया कि आपके पास 5 रुपये का सिक्का है, 10 सिक्के हैं 5 रुपये के, और आपके पास 10 रुपये के नोट हैं 100 पीसेस। तो डिनोमिनेशंस में आपको गिवन होते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि कितने टोटल रुपीज़ इतना है, तो आपको कितना 5 रुपये का कॉइन होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कॉमर्शियल रिलेटेड मैथ्स हैं। और जो लास्ट टॉपिक हम वर्ड प्रॉब्लम के अंदर करेंगे, दैट विल बी योर क्या छूट रहा है, यस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ओके, ज्योमेट्री एंड योर मेंसुरेशन। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस तरह से करेंगे। हमारा ये पूरा लेक्चर 2 पार्ट्स में बनेगा। पहले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड्स। इसमें हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड्स में कितने सारे ग्राफ्स बन पाएंगे एक लीनियर इक्वेशन के लिए। देखिए मैंने बताया था ना, लीनियर इक्वेशन के जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। पॉलिनोमियल में मैंने डिस्कस किया था, इट विल ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, क्योंकि 2 ग्राफ्स आपके पास आएंगे, क्योंकि 2 इक्वेशंस आपके पास होगा। हर एक इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो 2 इक्वेशन से आपके पास, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे हर ग्राफ में। तो ये ग्राफ को किस तरह से आप बनाओगे, किस तरह से आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालोगे, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले ग्राफिकल मेथड्स में। दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होगा अलजेब्रिक मेथड, और इसी अलजेब्रिक मेथड में हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, ये सेकंड टॉपिक हो गया, और सेकंड टॉपिक थोड़ा लेंदी जाएगा, और ये पूरा का पूरा सीरीज बहुत लंबा होने वाला है। हो सकता है 20 से ज़्यादा लेक्चर्स बने, तो घबराना नहीं, क्योंकि मैं चाहूँगा लेक्चर्स, मैं कोशिश करूँगा लेक्चर्स को शॉर्ट रखने का, और हर एक कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करके बहुत ही क्लियर रखने का, हर एक चीज़ों को। आपको कंफ्यूज करना मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको एक एक बात अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सारा चीज़, तब जाकर आप क्वेश्चंस बना पाओगे। इसीलिए हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा बने, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक डाल रहा हूँ, मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करने वाला। सारा स्टडी मटेरियल मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लो इसे, फिर आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए शुरू करें। ओके, देखिए लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है क्या? ऐसे तो मतलब मैंने आपको बता दिया है, फिर से देख लो। अगर आप जनरल फॉर्म लिखोगे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो आप कैसे लिखोगे? जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। दो वेरिएबल x और y दिख रहा है आपको, ये दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, ठीक है। उसी तरह एक और इक्वेशन लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है आपका। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल x एंड y। तो अब बन गया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे दैट a1, a2, b1, b2 और c1, c2 ये सारे हमारा रियल नंबर्स हैं। दिस ऑल आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे भी, ऐसा कोई भी नंबर जो आप सोच सको 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 1/4 1/6, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये आपका जो x है ये एक वेरिएबल, ये आपका y वेरिएबल इन वेरिएबल x एंड y। क्लियर है? हर एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन 2 के लिए भी एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो, दो इक्वेशंस हमारे पास है तो दो ग्राफ्स, दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा एक ग्राफ के अंदर। तो अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं, देखो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है तो ये दो इक्वेशन हमेशा दो ग्राफ देगा। सपोज एक ग्राफ ये रहा, ये ग्राफ है आपका फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सपोज ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आया। क्लियर है? दूसरा इक्वेशन का ग्राफ कैसे आएगा? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, सपोज ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ आया और ये दोनों इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहला ग्राफ तो आपका ये आएगा, हो सकता है दोनों इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे। मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा ग्राफ जब हम बनाएंगे तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी क्या ये हो सकता है कि दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये पहला वाला ग्राफ, पहला इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन पहला इक्वेशन का, और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन दूसरा इक्वेशन का, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? पहला ग्राफ तो बना कि दोनों इंटरसेक्ट किया, ये पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पैरेलल है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? तीसरा पॉसिबिलिटी क्या ये बन सकता है? देखो, सपोज ये ग्राफ, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या ये बन सकता है? इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन, ये इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन, हो सकता है ऐसा। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पास दो लाइन्स हैं, दो स्ट्रेट लाइन्स। ये दो स्ट्रेट लाइन्स कैसे कैसे आप अरेंज कर सकते हो? सबसे पहले तो दोनों पैरेलल, ये हो सकता है, या फिर दोनों कहीं इंटरसेक्ट किया, ये हो सकता है, या फिर एक के ऊपर एक, इस तरह से। और कोई पॉसिबिलिटीज़ तो होगा नहीं। आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे, ये पॉसिबिलिटी तो है, एक लाइन ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे आएगा। तो देखो, दोनों लाइन को आगे प्रोड्यूस करो, ये दोनों लाइन अगर आगे आप प्रोड्यूस करोगे, दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इंटरसेक्शन वाला एक कंडीशन तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। फिर आप बोलोगे सर दोनों तो बहुत दूर भी हो सकता है, पैरेलल। तो देखो, दोनों तो पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, तो दोनों आगे इसको प्रोड्यूस करोगे तो दोनों कहीं मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो आप इससे नज़दीक बना लो, दोनों पैरेलल है, कहीं नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि हो सकता है आपका ये स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन का, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये, और ये इसके ऊपर ही जस्ट बन रहा है। तो तीन ही सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। पहला सिचुएशन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, दूसरा सिचुएशन पैरेलल, एंड तीसरा सिचुएशन ओवरलैपिंग। और इन तीनों सिचुएशन के अलावा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का और कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम पढ़ने वाले हैं, तीनों ग्राफ को पढ़ने वाले हैं हम यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर और नो सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो हमारा ग्राफ आया है, देखो इस एक इंटरसेक्शन का मतलब है कि ग्राफ का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल का मतलब होता है कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
ओवरलैपिंग का मतलब होता है इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इन्फानाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन इन्फानाइट सॉल्यूशन और तीसरा कंडीशन नो सॉल्यूशन। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नंबर 1, दैट इज योर ग्राफिकल मेथड्स टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी लेक्चर नंबर 2 अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और स्टार्ट करेंगे एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट्स के साथ नोट्स बनाते हुए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कराऊंगा। इस टॉपिक के लिए मैं 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, इस टॉपिक के लिए 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। जिस तरह हमने पॉलिनोमियल कंप्लीट किया उसी तरह हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं। जिस तरह हमने पॉलिनोमियल्स में सारे क्वेश्चंस को उठा करके अलग अलग बुक से लिया था, हमें इंडिविजुअली अलग अलग बुक बनाने का जरूरत नहीं पड़ा था, उसी तरह हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन कर लो अपना, ताकि आपको सेकंड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल रहा है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे अहेड।